वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन शो ओवर हो चुका है और आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के सैटरडे नाइट कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू के अंदर एस ऑस्टिन ने उनका डेब्यू कर दिया है। एईडब्ल्यू के आज कोलिजन शो के ऊपर फॉरबिडन डोर पर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप कंफर्म हो चुका है। तो वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर नाइगल मैकगेंजिस ने एईडब्ल्यू पर रिटर्न कर दिया है। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि सिंसिनेटी ओहायो में एईडब्ल्यू के सैटरडे नाइट कोलिजन शो के ऊपर इस हफ्ते हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन शो लाइव ना होकर बल्कि प्री रिकॉर्डेड कोलिजन शो था जो एईडब्ल्यू कंपनी ने आज से करीबन 2 दिन पहले टेप किया था। बट बात करें अगर यहाँ पर शो के ओपनिंग की, तो आज यहाँ पर सैटरडे नाइट कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर ही वुमेन चैंपियन टोनी स्टॉर्म अराइव होती गए, जो यहाँ पर उनका प्रोमो कट करते हुए फॉरबिडन डोर पर अथीना को बीट करने को लेकर बात करती गए और टोनी स्टॉर्म का ये प्रोमो चल ही रहा होता है। तभी अथीना के द्वारा टोनी स्टॉर्म पर अटैक किया जाता है, जिसके बाद कि बिली स्टार्क भी अरीना के अंदर आकर आज यहाँ पर टोनी स्टॉर्म को बीट डाउन करती गए और यहाँ पर शो के ओपनिंग के ऊपर अथीना और बिली स्टार्क टोनी स्टॉर्म को बीट डाउन कर ही रही होती गए। तभी मीना शिराकावा अरीना के अंदर अराइव होती गए, जो अथीना पर अटैक करते हुए शो की ओपनिंग पर टोनी स्टॉर्म को सेव करती गए और हमें यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर मीना शिराकावा और टोनी स्टॉर्म का रियूनियन देखने को मिलता है। बट इसके बाद आज एईडब्ल्यू कोलिजन शो के ऊपर जॉन मॉक्सली उनके होम टाउन पर एक्शन में होते गए, जो यहाँ पर शो पर व्हीलर यूटा के साथ टीम अप करते हुए जेट स्पीड को फेस करते गए और आज यहाँ पर टैग मैच के अंदर मरीना सफीर टाइम टू टाइम मैच में इंटरफियर करने की कोशिश करते गए और फाइनली मैच की एंडिंग के ऊपर आज यहाँ पर जॉन मॉक्सली रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते गए। तो वहीं व्हीलर यूटा मैच के अंदर लो ब्लो हिट करते हुए आज यहाँ पर इस मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू के ऊपर टीएनए रेसलिंग के फॉर्मर सुपरस्टार एस ऑस्टिन उनका डेब्यू करते गए और एस ऑस्टिन उनके डेब्यू मैच के अंदर ही आज यहाँ पर रिको सेट को फेस करते गए, जहाँ पर रिको सेट और एस ऑस्टिन के इस मैच के अंदर एस ऑस्टिन इस मैच को हेवली डोमिनेट कर रहे होते गए। बट तभी मैच के एंडिंग के ऊपर द गेट्स ऑफ एग्नी मैच के अंदर इंटरफियर करते गए और गेट्स ऑफ एग्नी की मदद से रिको सेट आज यहाँ पर एस ऑस्टिन को बीट करके कोलिजन पर मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और काइल ओराइली एक्शन में होते हैं और ये दोनों कोलिजन शो के ऊपर ब्लैक क्रिश्चियन और ली जॉनसन को फेस करते गए, जहां पर 2.5 से 3 मिनट के शॉर्ट मैच के अंदर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और काइल ओराइली मैच को डोमिनेट करते हुए अपने फिनिशर कॉम्बिनेशन के साथ मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद कि एईडब्ल्यू कोलिजन के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर एफटीआर बैंडिडो पर अटैक करते हुए दिखाई देती गए और आज यहाँ पर स्टॉकली हाथवे के द्वारा बैंडिडो को अनमास्क किया जाता है, जिसके बाद कि ब्रोडी किंग बैक स्टेज के ऊपर बैंडिडो को सेव करते हुए एफटीआर पर अटैक करने की कोशिश करते गए। बट एफटीआर यहां पर ब्रोडी किंग को बीट डाउन करते हुए रिंग के अंदर लाते गए और एफटीआर के द्वारा आज यहां पर बुरी तरह से ब्रोडी किंग को बीट डाउन किया जाता है, जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर बैक स्टेज पर स्कॉर्पियो स्काई के फैक्शन का प्रोमो देखने को मिलता है, जो एईडब्ल्यू के अंदर अपने फैक्शन को लेकर हाइप करते गए। तो वहीं इसके बाद आज कोलिजन शो के ऊपर वुमेन डिवीजन की तरफ से टैग मैच होता है, जहां पर शो के ऊपर जूलिया हर्ट एंड पेनेलोपी फोर्ड हमें यहां पर क्रिस स्टैटलैंडर एना जे को फेस करते हुए दिखाई देते गए और लगभग यहां पर 8 से 9 मिनट के सॉलिड टैग मैच के बाद आज यहां पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर स्टैटलैंडर यहां पर उनका फिनिशर लगाते गए और वो जूलिया हट को पिन करके मैच को जीत जाते गए। बट मैच के ओवर होते ही ठेकला और स्काई ब्लू के द्वारा बेबी फेस टीम के ऊपर अटैक किया जाता है, जिसके बाद कि यहां पर मेगन बेन भी अरीना के अंदर आकर आज यहां पर क्रिस स्टैटलैंडर को बीट डाउन कर रही होती गए। तभी यहां पर सडनली अरीना के अंदर हार्ली कैमरॉन का म्यूजिक प्ले होता है और हार्ली कैमरॉन अरीना के अंदर एईडब्ल्यू पर रिटर्न करते हुए आज यहां पर क्रिस स्टैटलैंडर को सेव करते गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर टीएनटी चैंपियन काइल फ्लेचर उनका प्रोमो कट करते गए, जो फॉरबिडन डोर के ऊपर हिरोमू ताकाहाशी को बीट करने को लेकर बात करते गए। तो वहीं इसके बाद बैक टू बैक एईडब्ल्यू के अंदर रिनी पकेट हमें यहां पर क्रिस स्टैटलैंडर हार्ली कैमरॉन का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई देते गए और हार्ली कैमरॉन इंटरव्यू पर उनके रिटर्न को लेकर बात कर रही होती गए। तब
तभी सडनली जॉन मॉक्सली और डेथ राइडर्स बैक स्टेज एरिया पर आते गए और मॉक्सली यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर के मैच जीतने को लेकर आज यहाँ पर स्टैटलैंडर को कांग्रेचुलेशन देते गए। बट इसके बाद AEW कोलिजन शो के ऊपर बैंग बैंग गैंग एक्शन में होती गई, जहां पर जूस रॉबिन्सन आज AEW कोलिजन शो के ऊपर ब्रायन कीथ को 1-on-1 सिंगल मैच में फेस करते गए। और आज यहाँ पर इस मैच के लिए बिग बिल ब्रायन कीथ की तरफ से रिंग साइड एरिया पर मौजूद होते गए, तो वहीं ऑस्टिन गन भी रिंग साइड एरिया पर जूस रॉबिन्सन के सपोर्ट के लिए मौजूद होते गए। और आज यहाँ पर इस मैच के अंदर ब्रायन कीथ के काफी सॉलिड परफॉर्मेंस के बाद भी जूस रॉबिन्सन मैच के एंडिंग पर उनका एल्बो फिनिशर लगाते गए और वो ब्रायन कीथ को पिन करके मैच को जीत जाते गए, जिसकी वजह से बिग बिल आज शो पर काफी एंग्री होते गए। बट इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर एंथोनी बोवेन यहाँ पर उनका प्रोमो कट करते गए, जो उनके प्रोमो के अंदर AEW के अंदर यहाँ पर उनके एक्युलेट्स को लेकर बात करते गए। बट इसके बाद फाइनली आज सिंसिनेटी में कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर फॉरबिडन डोर पर IWGP वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच को लेकर फेटल 4-वे नंबर 1 कंटेंडरशिप होता है, जहां पर शो के ऊपर आज AEW के अंदर नाइगल मैकगिनिस AEW पर इन रिंग रिटर्न करते गए और वो फेटल 4-वे मैच के अंदर हैंसी सेरो, डेनियल गार्सिया और ली मोरियोट्री को फेस करते गए। और क्योंकि ये चारों ही रेसलर टेक्निकल रेसलिंग के लिए जाने जाते गए, तो आज यहाँ पर मैच के स्टार्ट से लेकर मैच के एंडिंग तक हमें यहाँ पर थ्रू आउट पूरे मैच के अंदर नॉन स्टॉप सबमिशन देखने को मिलता है। और पूरे मैच के अंदर काफी ज्यादा सबमिशन हिट करने के बाद फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर नाइगल मैग्निस ली मोरियोट्री के ऊपर उनका कॉम्बिनेशन लगाते गए और वो ली मोरियोट्री को टैप आउट करके मैच को जीत जाते गए। जहां पर आज नाइगल मैग्निस के मैच को जीत जाने के बाद रेनी पकेट यहां पर उनका इंटरव्यू लेते गए और वो यहां पर जैक सेब्रे जूनियर के फॉरबिडन डोर पर फेस करने को लेकर बात करते गए। जहां पर नाइगल मैग्निस के इस इंटरव्यू के अंदर वो यहां पर आज डेनियल गार्सिया को एड्रेस करते गए और नाइगल मैग्निस ये कहते गए कि वो यहां पर ये चाहते गए कि फॉरबिडन डोर के ऊपर डेनियल गार्सिया नाइगल मैग्निस को सपोर्ट करने के लिए IWGP वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के दौरान नाइगल मैग्निस के लिए रिंग साइड एरिया पर मौजूद हो और फॉरबिडन डोर के ऊपर गार्सिया यहां पर नाइगल मैग्निस को सपोर्ट करे, जिसके बाद के डेनियल गार्सिया के द्वारा नाइगल मैग्निस के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और अब यहां पर फॉरबिडन डोर के ऊपर जैक सेब्रे जूनियर और नाइगल मैग्निस के ड्रीम मैच के लिए डेनियल गार्सिया रिंग साइड एरिया पर मौजूद होने वाले गए। वेल, जिस तरीके से आज कोलिजन के एंडिंग के ऊपर नाइगल मैग्निस ने डेनियल गार्सिया से फॉरबिडन डोर पर रिंग साइड एरिया पर मौजूद होने के लिए बोला है, उससे यहाँ पर मुझे इस चीज के हाई चांसेस लगते गए कि फॉरबिडन डोर पर इस मैच के अंदर पॉसिबली डेनियल गार्सिया AEW पर हील टर्न करेंगे और वो यहाँ पर नाइगल मैग्निस के ऊपर अटैक करेंगे, जिससे कि जैक सेब्रे जूनियर नाइगल मैग्निस को हराकर टाइटल को रिटेन कर जाएंगे और AEW के अंदर नाइगल मैग्निस और डेनियल गार्सिया की स्टोरी लाइन चलेगी। वेल, आपको क्या लगता है AEW में गार्सिया का हील टर्न होना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।